जाओगे तो मांगोगे क्या? पारा चनार में धमाकों के बाद धरने वाले उठने को तैयार नहीं, हुकूमत कदम उठाने को तैयार नहीं। मामला हसास है, हुकूमत को रास्ते बंद करने के बजाय आंखें खोलने की जरूरत है। एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई को बचाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मकतूल पुलिस एहलकार के अहले खाना के साथ सुलेनामे की कोशिशें हो रही हैं, इंसाफ का तमाशा बनाया जा रहा है। कराची सोल्जर बाजार के 8 सरकारी स्कूल गिरा दिए गए, लेकिन तलबा के लिए मुतबादिल स्कूलों का इंतजाम अब तक न हो सका। मामला गंभीर और तलबा परेशान है। और ट्रंप ने पहले मुसलमानों पर अमेरिका का दाखिला बंद किया, फिर अमेरिकी मुसलमानों पर व्हाइट हाउस के दरवाजे भी बंद कर दिए। इस बार सदारती महल में मुसलमानों को ना इफ्तार पर मदऊ किया गया और ना ही ईद मिलने बुलाया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। पारा चनार को जुम्मे के दिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। मासूम इंसानी जानें ज़ाया हुई, दहशतगर्दों ने आम लोगों को निशाना बनाया, 2 खुदकुश हमले किए गए थे, जिसके बाद से अब तक मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हालात कशीदा हुए हैं और अब सूरत हाल ये है कि कबायली उमायदीन और मकामी अफराद धरना दिए हुए बैठे हैं। ये धरना 7 रोज से जारी है। धरने के शुरा ने वैसे तो बहुत से मुतालबात कर रखे हैं, लेकिन उनका सबसे अहम मुतालबा ये है कि आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद पारा चनार आकर उनसे मुज़ाकरात करें। और ये मुज़ाकरात बंद कमरे में नहीं होंगे बल्कि खुले मैदान में होंगे, सबके सामने होंगे। लेकिन 7 दिन गुजर गए हैं, इसके बावजूद आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी इन मुजाहिरीन से बात करने नहीं पहुंचा है। अपोजिशन अरकान को भी इलाके में जाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई। आज ही पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और रहमान मलिक ने पारा चनार जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली को भी रोका गया। इसी तरह किसी भी धरने की जो कवरेज है वो नहीं करने दी जा रही है वहाँ पर, और हुकूमत ने सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर रखी है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 5-5 लाख का ऐलान किया है। लेकिन मुजाहिरीन ने हुकूमती इमदाद को मुस्तरद किया है और वाज़े तौर पर यह कहा है कि वो हुकूमती आला शख्सियात की आमद तक कोई बात नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी आज इस मामले पर गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुनिए। वो चंद बातें जो इस वक्त पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को दरपेश जो एक सबसे बड़ा ख़तरा है, जिस किस्म की दहशतगर्दी की लहर और उसको बेस किया जा रहा है फ़िरका बंदी, फ़िरका परस्ती के साथ, और उसको फिर सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर देना, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ये ख़ास सोच के ज़रिए इस सोच को उभारा जा रहा है। इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर इंसान उसी तरह काबिल एहतराम है, और इसमें किसी फ़िरके के साथ जुड़ी उसकी जो पर्सनल बिलीफ है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सोच जिसका ये जिक्र कर रही हैं, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को आपने सुना। लगभग वही सूरत हाल है जो 2012 में कोयटा में हज़ारा बिरादरी पर हमलों के बाद पैदा हुई थी। उस वक्त भी मुतासरीन इसी तरीके से धरना देकर बैठे थे और इन धरनों का सिलसिला वक्त के साथ साथ पूरे मुल्क में फैला था, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ खुद कोयटा पहुँचे, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात भी हुए, जिसके नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर वैसी ही सूरत हाल का सामना पारा चनार में देखने में आ रहा है। मुजाहिरीन एक बार फिर वज़ीर आज़म को बुला रहे हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म और कोई आला हुकूमती शख्सियत पारा चनार, उसका जाने का कोई इम्कान है? इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरजाना। 7 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी अहम हुकूमती नुमाइंदा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात को नहीं पहुँचा। अपोजिशन अरकान हो, मीडिया हो, सबको वहाँ जाने से रोका गया है। आपने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, रीज़न क्या बताया गया है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को पारा चनार? देखिए, जब हम सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था, सवेरे हम लोग पहुँचे वहाँ पर छपरी चेक पोस्ट पर, तो उन्हें जब पता चला कि हम मीडिया के लोग हैं और आज टीवी से हमारा ताल्लुक है,
किसी भी चैनल से हो, मतलब कोई खास टीवी के लिए उनकी रुकावट नहीं थी। उन्होंने बस ये देखना था कि इनके पास मीडिया के कार्ड है, इनके पास कैमरा है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप जरा साइड पे हमारे साथ ऑफिस में जाएं। तो वहां पर वो एक उन्होंने गेस्ट हाउस का एक ऑफिस सा बनाया हुआ है पॉलिटिकल इंतजामिया की तरफ से, वहां हमें ले गए और हमें कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बैठें और बात हो रही है, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन ये सिलसिला तकरीबन लगभग 5 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी, कोई ऐसा हुक्काम का नुमाइंदा नहीं था जिससे मैंने खुद बात नहीं की हो। और हर जगह से मुझे यही कहा जाता रहा कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी हो जाएगा। इसी में तकरीबन जब 3 घंटे गुजर गए तो जाहिर है हमें लगा कि एक तो हम इतनी दूर से आए, हमने वन नाइट जो है हंगू में भी इसीलिए स्पेंड की कि हम सुबह सवेरे वहां पहुंचे धरने के मकाम पर और मुतासरीन से बात करें, मुतासरीन की फैमिली से बात करें, क्योंकि नाजिया मुझे ये भी बताया गया कि आपको तो नहीं जाने दिया गया, मीडिया के लोगों को नहीं जाने दिया गया फरजाना। वजीर आजम या कोई आला हुकूमती शख्सियत जिनका वो मुतालबा कर रहे हैं पारा चिनार में बैठे हुए, अभी तक कोई फैसला हो सकता है कि वो जाएंगे? कोई ऐसी शख्सियत मुजाहिरीन से किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाएंगे? कोई स्ट्रेटजी नजर आती है हुकूमती आपको? देखिए, हमारी जब मैं बैठी रही तो मुझे जो सिचुएशन नजर आ रही वो भी बड़ी मुझे पर वाज़ेह हो गई। मैं आपको ये कह रही थी कि पहले वो जरा मैं बात मुकम्मल कर लूं कि 7 लोग ऐसे मिसिंग थे जिनका बाद में पता चला कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो उनकी लाशें भी नहीं मिली। तो ये ऐसे मुतासरीन थे, ऐसी फैमिलीज थी जिनसे बात करना जरूरी था, जिनके दुख में शरीक होना जरूरी था, तो हम लोग गए। बहरहाल जो आपका सवाल कि वहाँ पर जो मैंने 5 घंटे गुजारे, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि फिलहाल कोई आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहली ड्यूटी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान की है। सबसे पहली ड्यूटी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान के साथ वजीर दाखिला की है, जो घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर करते हैं कि किसी ने ये किया तो FIA ये कर लेगा, किसी ने ये किया तो ये हो जाएगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बनती है फरजाना, और मुजाहिरीन वजीर आजम के अलावा तो किसी से बात करने पर भी तैयार नहीं है। ठीक है, मुजाहिरीन बज़िद हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। वजीर आला KP परवेज खट्टक ने अब तक क्या किया है इस मामले पर? नाजिया देखिए, ये फासा है, ये पारा चिनार है, ये कबायली एजेंसी है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो मरकज की बनती है, वजीर आजम की बनती है, वजीर दाखिला की बनती है, सदर साहब की बनती है। तो क्या आपकी किसी कबायली उमायदीन से बात हुई है? जी बिल्कुल, मेरी उन लोगों से बात हुई। मैं मुसलसल उन लोगों के साथ भी राब्ते में थी जो धरने पे बैठे हुए थे, जो वहाँ के MNA थे, वो जहाँ के सेनेटर थे। उन्होंने भी बहुत पॉलिटिकल इंतजामिया को बार कॉल की कि आप मीडिया पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो इस वक्त हमारे लोग वहां पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे, चाहे वो इमरान खान है, देखिए वजीर आजम, वजीर दाखिला, ये सारे, लेकिन इमरान खान से भी लोगों को बड़ी जो हुकूमत की जिम्मेदारी है हुकूमत को वो निभाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फरजाना, हमें आगाह कर रही थी। अफसोसनाक इस वक्त की सूरत हाल बन चुकी है। एक जानिब जहाँ पारा चिनार में बैठे हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं वजीर आजम को बुला रहे हैं कि वो आएँ, उनसे बात करें। हुकूमती किसी किस्म के रिस्पांस की अब तक तो कोई इतला नहीं मिली है। अब तक जो हुआ है वो ये है कि मीडिया की टीमें वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी रोका जा रहा है। इससे मुतालिक जैसे कुछ और अपडेट्स होंगे इस पर तो हम बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ अब चलते हैं और बात करेंगे MP अब्दुल मजीद अचकज़ई के केस की। मुसलसल इस केस को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस हुकूमती नाअहली का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर भी नजर आती है। पहले पुलिस उनके खिलाफ FIR काटने को तैयार नहीं थी, अब सुलहनामे की खबरें भी सामने आई। इस हवाले से एक पेपर मुसलसल गर्दिश कर रहा है जिसमें अब्दुल मजीद अचकज़ई से जाँ बहक पुलिस एहलकार अताउल्लाह के अहल खाना के दस्तखत मौजूद हैं। इस सुलहनामे में अताउल्लाह के खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी, पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी क्वार्टर, 60 साल तक पूरी तनख्वाह देने की पेशकश की गई है और इसके बदले अब्दुल मजीद अचकज़ई को माफ़ करने का मुआहदा हुआ है। ये सुलहनामा मुसलसल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, जिसके बाद अताउल्लाह के बेटे ने सामने आकर इस सुलहनामे को मुस्तरद भी किया और ये बताया कि उसके दादा पर दबाव डालकर एक सादा कागज़ था जिस पर दस्तखत लिए गए थे। ये सारा मतन बाद में इस कागज़ पर लिखा गया, जिसके बाद अब इस सुलहनामे की हकीकत वाज़ेह हुई और अब्दुल मजीद अचकज़ई को आज मजीद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में हुकूमत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सवालिया निशान बनी हुई है। एक तरफ हुकूमत उसे एक फ़र्द का अमल भी करार दे रही है, तो दूसरी जानिब
जानिब देखें तो सुलहनामे में अताउल्लाह के अहले खाना को जितनी भी पेशकश की गई है वो तमाम तर हुकूमत की जानिब से की गई है। हुकूमती क्वार्टर, सरकारी नौकरी, ये सारी ऑफर्स हुकूमत कर रही है। किस किस्म का ये सुलहनामा है और हुकूमत अब्दुल मजीद अचकज़ई को माफ़ कराने में क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, क्यों इस केस में हुकूमती असर व रसूख का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुजीब। इस सारे मामले में मजीद अचकज़ई और शहीद कांस्टेबल के दरमियान जो ये सुलहनामे की खबरें आई थी और एक जो कागज़ है वो भी मुसलसल गर्दिश कर रहा है, इसकी हकीकत है कि आप तो उनके बेटे ने भी मुस्तरद कर दिया है इसको? नाजिया, ऐसा है कि ये जिक्र सुलहनामा या इकरारनामे में डीसी ज़ियारत का है। हालांकि डीसी ज़ियारत गए ही नहीं थे डेरा गाजी खान। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत रफ़ीक तरीन गए थे और ताज़ियत के लिए इस ख़ानदान के पास डीजी खान, और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपए दिए, जो इसलिए थे कि एक मर्ग हो गई है, बच्चे छोटे हैं, तो उनके अखराजात के लिए दिए थे और एक इकरारनामा उनसे कहा था कि साइन कर दें ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि हमने ये पैसे ईदी के लिए दिए या जिस हवाले से भी दिए। जबकि जो इस ख़ानदान के बड़े हैं जिसमें अताउल्लाह के चचा हैं, उन्होंने कल ये कहा कि हमने ये इकरारनामा ज़रूर लिखा है लेकिन ये माफ़ीनामा हरगिज़ नहीं है, इसमें कहीं भी माफ़ी का जिक्र नहीं किया गया। ये कहा गया है कि इस हवाले से जो केस चलेगा उसमें ताउन करेंगे अदालत में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मजीद अचकज़ई के खिलाफ एक और केस भी सामने आ गया है। ये केस 2009 में दर्ज हुआ था और ये अगवा का केस है, और इस हवाले से आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सेटेलाइट टाउन पुलिस पेश हुई और अपने तरफ से भी जमानत की दरख्वास्त की जो कबूल कर ली गई। और अब ये 2 केसेस हो गए हैं, पहले तो अताउल्लाह के हादसाती या इतफाकिया मौत जिसको भी जो भी कह लें वो, और दूसरा फिर ये अगवा का केस। और तीसरी जो चीज़ अहम सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस और दीगर जो लेवीज़ और दीगर इदारे हैं उनसे कहा गया है कि मजीद खान के खिलाफ और भी जो केसेस हैं वो उसके हवाले से भी तफसीलात फराहम कर दी जाएं होम डिपार्टमेंट को, ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो केसेस मजीद सामने आए हैं, ज़ाहिर संगीन नौयत के ये केसेस हैं। अब मजीद अचकज़ई के मामले पर आपको लगता है बलूचिस्तान हुकूमत संजीदा है, वाकई एक्शन लेगी, या फिर उनको बचाने में ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रही है? नाजिया, जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसने एक खामोशी से इख्तियार कर रखी है। वज़ीर दाखिला है नहीं यहाँ पे, उम्रे के लिए गए थे, वापसी नहीं हुई उनकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी यहाँ मौजूद नहीं है। जो दूसरे वज़रा हैं वो खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, इस मामले में पढ़ ही नहीं रहे। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान से जब बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, बात ऊपर तक चली गई है, अब वाज़े और ठोस मौक़िफ़ बलूचिस्तान हुकूमत को देना होगा। ये एंकी पैंकी की जो ठीक है, बलूचिस्तान हुकूमत के मौके पर भी आपसे बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। अब हमें शाह के बेटे मौज़म खान ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मौज़म आपका। आपसे मुताल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपने सुलहनामे पर साइन कर दिए हैं, उसके बाद आपने उसको मुस्तरद भी किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? किसी किस्म की सुलह के लिए आपसे रब्ता किया गया है? नहीं, किसी ने कहा नहीं किया सुलह के बारे में इस वक्त। तो अब आप से किसी किस्म के राब्ते में है? हुकूमत की जानिब से आपसे कोई राब्ता किया गया है? नहीं, हुकूमत बलूचिस्तान के तरफ से तो नहीं हुआ है, पर पंजाब के लोगों ने किया हुआ रहा हम लोग साथ। अच्छा, तो डिप्टी कमिश्नर साहब आपके घर आए थे तो उनसे क्या बात हुई है? बात तो कुछ नहीं हुई है, पर उसने डीसी के लिए जो ना अलर्ट किया था कि कोई मसला हो जाए या कुछ हो जाए, उन्होंने हमें स्कूटी देने की वो की है कि भाई आप लोगों को अगर आप लोगों को खतरा है हम स्कूटी देंगे, सब कुछ देंगे, मतलब वगैरह जो होती हैं। जी, तो आपको किसी किस्म के कोई धमकी भी दी जा रही है? किसी किस्म का खतरा है आपको? धमकी नहीं दी जा रही है, पर बहरहाल उन लोगों ने कहा कि मतलब कि आप लोगों पर खतरा हो सकता है। ठीक है, धमकी नहीं मिली है, हो सकता है। ओके, तो अभी आप लोगों का मौक़िफ़ है क्या? आप कोई सुलह नहीं करने वाले हैं? आपने साफ इस बात से इनकार कर दिया है, आप इस केस को परसू करेंगे, आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं आप? जी हाँ, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौज़म खान हमारे हमरा थे, शहीद दाउल्ला के बेटे, और वो ये कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। अब मुझे आपकी जानिब एक बार फिर आऊँगी मैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लिया है। ज़ाहिर है इस वाक़े की जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, पेशरफ्त क्या होती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए नाजिया, इसमें दो चीज़ें जो तहकीकाती इदारे हैं देख रहे हैं कि आया ये कोई वाकई हादसाती वाक़या हुआ है या बिल्कुल गफलत का नतीजा है, ये भी देखना है। कुछ तस्वीर जारी की गई इस हादसे के बाद की, उसमें गाड़ी में बैठे हुए मजीद अचकज़ई नज़र आ रहे हैं। इब्तिदा में उन्होंने कहा था कि उनके ड्राइवर चला रहे थे, और जब ये वाक़या हुआ उसके बाद पुलिस ने उस ड्राइवर को गाड़ी को तहवील में भी ले लिया था, लेकिन 2 घंटे बाद FIR शख्स के खिलाफ दर्ज कर ली गई, जिससे पुलिस की नाअहली और उसके जानिबदाराना अंदाज का पता लगता है, जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए था सख्ती से। बाद में इस FIR में तरमीम की गई और नाम शामिल किया गया। फिर रात गए, गिरफ्तारी हुई मजीद अचकज़ई की और अगले रोज़ रिमांड के लिए उनको पेश कर दिया गया। यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत को एक वाज़ेह ठोस मौक़िफ़ देना होगा कि वो आया किस तरफ हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कहाँ तक वो आगे जाएंगे। लेकिन अब जो इक़दामात सामने आ रहे हैं, जिसमें ये FIR का सामने आना है 2009 की, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि अब हुकूमत सीरियसली इस मामले को लेगी और जो दूसरी FIR हैं उनको भी वो सामने ले आएगी। बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद, कोयटा के ब्यूरो चीफ हमारे हमरा थे। और ये मामला बहुत ही वाज़ेह होता चला जा रहा है और फैमिली की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वही की जाएगी, सुलहनामे का कोई इम्कान नहीं है, इंसाफ के तकाज़ों को इस केस में पूरा किया जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में स्कूलों से मुताल्लिक के स्कूल गिराए जा रहे हैं और तलबा परेशान हैं। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। 2 माह पहले ही सोल्जर बाजार में सरकारी स्कूल की इमारत रातों रात गिरा दी गई। पता चला कि कब्जे की कोशिश हो रही थी। मीडिया पर शोर मचा तो हुकूमत हरकत में आई और स्कूल की दोबारा तामीर का ऐलान हुआ। इस वाक़े को 2 माह ही गुजरे हैं। इस स्कूल के बच्चों का अभी तक तालीम के हुसूल के लिए मुस्तकिल ठिकाने का इंतज़ाम नहीं हुआ और सोल्जर बाजार में ही मज़ीद 8 स्कूल गिरा दिए गए हैं। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये तमाम स्कूल हुकूमत ने खुद गिराए हैं और इस हवाले से ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। हुकूमत इन स्कूलों की इमारतों को फिर से तामीर करने जा रही है ताकि इन स्कूल में मौजूद जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, तलबा को तालीम के लिए बेहतरीन माहौल मिल सके। बज़ाहिर तो एक अच्छी कोशिश है, वाकई सरकारी स्कूलों की इमारतों की रेनोवेशन की ज़रूरत है वहाँ पर, लेकिन ये काम तरीके से होना चाहिए। तलबा और उनके जो वालिदैन हैं उनको एतमाद में लेकर होना चाहिए ताकि तलबा की तालीम का हर्ज ना हो। लेकिन इस केस में हुआ कुछ यूँ है कि हुकूमत ने इन 8 स्कूलों की इमारतें तो गिराई हैं, लेकिन ना ही इस हवाले से तलबा को मुतबादिल स्कूल से मुतालिक बताया गया, ना ही वालिदैन को आगाह किया गया। उनके बच्चे अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए कौन से स्कूलों में जाएंगे, ये भी नहीं बताया गया। इस हवाले से हमने कोशिश की कि महकमा तालीम से रब्ता करें तो हमें वज़ीर तालीम या सेक्रेटरी तालीम तो ना मिले, अलबत्ता एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिला जिसमें 4 स्कूलों के तलबा की दीगर स्कूलों में मुंतकली से मुतालिक बताया गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन सिर्फ महकमा तालीम के दफ्तर तक ही महदूद है। वालिदैन को अब तक इससे मुतालिक कुछ नहीं पता। और दूसरी अहम बात यह है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ 4 स्कूलों के लिए है, बाकी स्कूलों से मुतालिक इंतज़ामिया खामोश है, किसी ने तलबा को आगाह नहीं किया। इस सिचुएशन में वालिदैन परेशानी का शिकार हैं और ये सब बद इंतज़ामी ऐसे हालात में हो रही है कि जब सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफिज है। ये सारा मामला है क्या, इस पर अब हम बात करेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया। बहुत शुक्रिया कफील आपका। सारा मामला है क्या, कब गिराए गए थे ये स्कूल और क्यों इनकी तामीर नौ का जो काम है, रेनोवेशन होनी थी, इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? देखिए नाजिया, मैं आपको बताऊं कि इससे लास्ट ईयर भी जो है वो अपने कराची में जो अपने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से कुछ ये वाक़यात सामने आए थे कि उनमें से कुछ स्कूल को जो है वो मिसमार करके जो है वो ये कहा गया था कि उनकी बाकायदा रेनोवेशन की जाएगी, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ देखने में नहीं आया। और सुराबगोट के इलाके में जो है वो ऐसे स्कूल थे कि जहाँ पर जो है वो बाकायदा जो है वो लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। अब एक मरतबा फिर जो है वो सोल्जर बाजार में जब जियोफर हस स्कूल के बाद जो बिल्डिंग गिराई गई थी उसके बाद अभी दूसरे स्कूल हैं जो कि एक कंपाउंड में कायम है और ये 6 स्कूल हैं जिनको जो है अपना जिसको मिसमार कर दी गई। ये तमाम
गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैं आपको बताऊं, और ये खासा कदीम स्कूल हैं। ईडीओ एजुकेशन जो कि अनीसा भोगिया हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि ये जो इमारतें थी खासी खस्ता हाल थी, इनको जो है वो तामीर किया जाएगा। लेकिन अब ये है कि उन बच्चों को जो अल्टरनेट के तौर पर जो है वो अब तक नहीं बताया गया कि आया कि इन बच्चों को तकरीबन यहाँ 1200 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम थे, जिसमें से जो है वो मिला के अब इनको अल्टरनेट के तौर पे कहाँ इनको एडजस्ट किया जाएगा। अब तक उनके जो वालिदैन हैं अब वो खासे जो है वो परेशान है कि इन बच्चों को अब तालीम के लिए कहाँ भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि जब वहाँ के जो कुछ इलाका मकीन थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि जो यहाँ लोगों को बासानी थी कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर जो है वो लेकर आ जा सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरीके वो तालीम का हासिल करेंगे और दूसरी जानिब और ये इस बात की क्या शुरुआती कि आया कि ये जो स्कूल हैं इनको तालीम किया जाएगा या नहीं। बात हुई कफील, आपने जिक्र किया इसका, तो उन्होंने बच्चों की दूसरे स्कूल मुंतकली से मुतालिक आपको क्या बताया था? क्योंकि वालिदैन तो इस मामले पर बिल्कुल लाइल में, उनको एतमाद में क्यों? देखिए, हमने उनसे राब्ता किया था, उनका कहना ये था कि हम जब छुट्टियों से जो है वो जब स्कूलों की 2 माह की छुट्टियां हैं तो 31 जुलाई को जब स्कूल खुलने वाले होंगे तो 5 रोज़ पहले जो ये बाकायदा स्कूल में जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और पम्फलेट्स जो है वो बाकायदा दिए जाएंगे ताकि जो वालिदैन को जो है वो आगाही मिल सके कि आया कि उनके बच्चों को कहाँ एडजस्ट किया गया। लेकिन बात ये ना जी कि ये जो स्कूल अब मिसमार किए गए जिस कंडीशन में ये हैं, इस बात की एश्योरेंस कौन देगा कि आया ये स्कूल तामीर किए जाएंगे या नहीं। मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी एजुकेशन जो हैं इस वक्त अजीज़ उकैली, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। उनसे मैंने व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि ईद की छुट्टियों के बाद वो मंडे या ट्यूसडे को जो है वो कराची में अवेलेबल होंगे, उसके बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे कि आया कि ये स्कूल की जो तामीरात हैं वो कब स्टार्ट की जाएंगी और इन स्कूल को जो है वो असर नौ किस तरह तामीर किया जाएगा। इसलिए कि खासे कदीम ये स्कूल थे, इमारतें, और इसमें जो है वो जो बच्चे ज़ेर तालीम थे उनको खासी आसानी थी, खासा जो है वो मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब ये बच्चे कहाँ तालीम हासिल करेंगे, न सिंध हुकूमत कोई जो है वो आंसर देने को तैयार है और न ही सूबाई वज़ीर तालीम। लेकिन आप तो इस स्टोरी पे पहले से काम कर रहे थे, आपने खुद भी कई बार इस जगह का दौरा किया है, आपको वहां पर क्या नजर आता है? कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ हो रहा है, काम होता हुआ कुछ पता चल रहा है कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा? हाँ देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक तामीरात की जो है वो बात है, फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल मिसमार कर दिए गए तमाम 6 स्कूल्स को और जो है अभी सिर्फ मलबा वहाँ मौजूद है। मैं कल भी वहाँ जो है वो ईद से कबल वहाँ गया था और वहाँ जो है वो मलबा अभी तक ताहाल उसको नहीं उठाया गया और अभी पूरी तरह स्कूलों को जो है जो मजीद स्कूलों की दीवारें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो अब ये आया ईद के बाद जो है वो अंदाज़ा हो सके आया कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो किस करवट जो है वो बैठती है कि आया सिंध गवर्नमेंट इस पर क्या स्टेप लेने जा रही है और अगर इन पर इन स्कूलों की जो है वो असर नौ तामीर का आगाज़ किया जाता है तो वो कितने अरसे में किया जाता है और ये स्कूल जो है वो कितने कम अरसे में जो है वो दोबारा तामीर किए जाते हैं। इसलिए कि ये जो बताया जाता है यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ कुछ मुलाजमीन से हमारी बात हुई है जो कि जो है वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते थे, उनका कहना है कि ये तकरीबन 50 साल से ये स्कूल की इमारतें जो है वो कायम थी और उसमें एक स्कूल था कि जो कि अभी गुज़िश्ता 15 साल कबल जो है वो तामीर किया गया था। तो अब ये सूरत हाल है और ख़ासी गंभीर सूरत हाल है अपना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जियोपल हस जो स्कूल था, जो सरकारी स्कूल था, वहाँ लैंड माफिया ने बाकायदा उस बिल्डिंग को गिरा दिया था। उस पर अब जो है वो जब मीडिया वहाँ पहुंचे तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई कि उसको जो है वो रोक दिया गया। लेकिन जो माजी में गुज़िश्ता साल भी देखने में आया था कि जो है वो लैंड माफिया जो है बहुत सरगर्म है और सरकारी स्कूलों को जो है वो तोड़कर जो है वो इमारतें तामीर करने का जो सिलसिला है वो शुरू जो है वो किया जा रहा है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा जो स्कूल NGOs के हवाले कर रही है और जो है वो अब स्कूलों को तोड़ा जा रहा है। तो आया देखने के ये जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं अपना जिनकी यहाँ तादाद तकरीबन 1200 है, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है? ये जो कफीला बार-बार लैंड माफिया का, कब्जा माफिया का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी सोल्जर बाजार में एक स्कूल गिराया गया था, उसके पीछे भी कब्जा माफिया का ही हाथ था। इस मामले में भी आपको ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें लैंड माफिया मुलव्विस है? देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जिस प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है, देखिए गुज़िश्ता साल 2 महीने की छुट्टियों में भी ये कार्रवाई जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अमल में लाई गई थी और ये 2 महीने का जो वक्त है जो कि 2 छुट्टियाँ होती हैं उसी वक्त ही जो है ये तमाम टाइम को जो है वो अपने बाकायदा प्लेसमेंट के साथ जो है वो तैयार किया गया और जो है वो इस दौरान जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब वहाँ ये बताने कोई तैयार नहीं है। जब मैंने EDU स्कूल से जो है वो इस बात की जो है वो जानने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि स्कूल की इमारतें खासी खस्ता थी तो लिहाजा उनको जो है वो तोड़ने के लिए हम खासे अरसे से जो है वो सूबाई जो महकमा तालीम है उससे बात कर रहे थे। लेकिन बात वही कि नाज़रीन कि इस पर अब कब अमल दरामद होगा और कितने अरसे में होगा ये आने वाला वक्त जो है वो मालूम हो सकेगा। तो ये भी बताइए कि स्कूलों की तामीर नौ का काम सिर्फ सोल्जर बाजार में ही हो रहा है या कराची के और भी दूसरे इलाके जहाँ पर स्कूलों की इसी तरीके से तामीर नौ की जा रही है, वहाँ इन्फॉर्म किया गया है पेरेंट्स को या तलबा को?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जहां स्कूलों को जो है वो मिसमार किया जा रहा है। जोफल हस की जो है वो एग्जांपल आपके सामने है, और एक मरतबा फिर अभी जो कंपाउंड में 6 स्कूल थे इनको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सुराब जो है वो फेडरल बी एरिया में जो है ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुए हैं। लांडी में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। मलीर के अंदर जो है वो इसको जो है वो इमारत को तोड़ के जो है वो अब सिलसिला किया जा रहा है। तो ये वो स्कूल हैं, लेकिन सूबाई महकमे तो खामोश दिखाई दे रही है कि आया कि उनकी प्लानिंग क्या है, या वो लोग जो लैंड माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं कि वो अब इन स्कूलों को किन लोगों के साथ मिलकर जो है वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं, या उन पर जो है अपनी इमारतें या अपने जो भी अपना उसको अपना किसी इस्तेमाल में लेना चाहते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन सूबाई महकमे तालीम मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने जहाँ मेहताब साहब से जो है वो ईद से कबल बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है वो उनका कहना ये था कि जो है वो इसको रेनोवेट किया जाना है। लेकिन अब आया कितने अरसे में और कब तक ये तामीर किया जाएगा, ये आने वाला वक्त जो है आपको बता देगा। कफील अहमद हमारे हमरा थे, और बच्चों की तालीम का ये मामला है, हुकूमत को बहुत संजीदगी से इस मामले को हैंडल करना होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इस्लाम मुखालिफ पॉलिसीज़ पर गामज़न हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ वार विद नाजिया। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं वो मुसलसल इस्लाम मुखालिफ पॉलिसीज़ पर गामज़न हैं। उनका रवैया मुसलसल मुसलमानों से मुताल्लिक जारहाना ही रहा है। सदर बनते ही उन्होंने 6 इस्लामी ममालिक पर वीज़ा पॉलिसी सख्त करने का ऐलान किया था, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। लेकिन अब अदालत से भी इन पाबंद करना होगा कि उनके करीबी अजीज़ अमेरिका में मुकीम हैं या उनके अमेरिका में कारोबारी रवाबित हैं। इस हवाले से अमरीकी महकमा खारजा ने मुतालिका सिफारत खानों और कौंसल खानों को भी नई हिदायत जारी की हैं। अब सिर्फ इन अफराद को अमरीकी वीज़ा जारी होगा जिनके वालदैन, शौहर, अहलिया, बच्चे, बहू, दामाद या हकीकी बहन भाई अमरीका में हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फिलवक्त तो सफरी पाबंदी के कानून को बहाल किया है, लेकिन जजेस अक्टूबर में इन पाबंदियों का फिर से जायज़ा लेंगे, जिसके बाद सदर ट्रंप की इस पॉलिसी को जारी रखने से मुताल्लिक या ना जारी रखने से मुताल्लिक हतमी फैसला सुनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसीज़ की सिर्फ एक यही मिसाल नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बार रमज़ान में वाइट हाउस में इफ्तार पार्टी की रिवायत भी तोड़ी है। इस बार वाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम हुआ और ना ही ईद पर अमरीकी मुसलमानों को सदारती महल में मदऊ किया गया। अलबत्ता ईद पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है और इस मुलाकात का बड़ा चर्चा है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और ये सुनवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्लाम से मुताल्लिक ख्यालात क्या हैं और वो क्या कुछ कह चुके हैं। I think Islam hates us. डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्फाज अपनी सदारती मुहिम के दौरान इस्तेमाल किए थे और अब वो इन पर अमल पैरा नजर आ रहे हैं। We have to be very careful, and we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों पर सफरी पाबंदियों का कहा था और अब ये पाबंदियां लग चुकी हैं। वो बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों के लिए अमेरिका के, जबकि अमेरिका में मुकीम मुसलमानों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में इस बार ईद मिलन पार्टी और इफ्तार पार्टी का ना होना इसका वाज़ेह सबूत है। मीठी ईद पर भी मुसलमानों के लिए ट्रंप का रवैया कड़वा ही रहा। ईद पर वो अमेरिकी मुसलमानों से मुलाकात के बजाय भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिले और भारत से यारी बढ़ाने की बातें की। Relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. रिपोर्ट आपने देखी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम ममालिक से मुतालिक ये रवैया, इसी पर हम बात करेंगे। हमें साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब आपका। इस्लामी ममालिक से मुतालिक ट्रंप का जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये शुरू से ही रहा है। पहले अमरीकी अदालत में जो पाबंदी थी, रुकावट थी, अब वहाँ से भी क्लियरेंस मिल गई है। अब आज से इन पाबंदियों का इतलाक होगा। आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो इन पाबंदियों का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब अभी इनका इलेक्शन में ये ट्रंप साहब सदर नहीं बने थे, उस वक्त से उन्होंने अपनी सोच का इजहार वाज़े कर दिया था कि वो मुसलमान ममालिक के मुतालिक उनके जहन में बहुत तासुब है और वो बहुत सी बातें मुसलमान ममालिक से मंसूब करते थे जो कि दुरुस्त नहीं थी, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का होना। क्योंकि दहशतगर्दी ये जो मुसलमान रियासतें हैं, इस्लामी रियासतें, वहाँ से तो
उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये रवैया अब जाहिर है जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, इक़्तिदार में वो आ गए हैं, तो ये रवैया अभी भी वही उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और उसकी वजह से इसका असर बहुत मनफी है। ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया में इसका असर बहुत मनफी है। उन्होंने चंद मुसलमान ममालिक के बाशिंदों के बारे में पाबंदियां लगा दी, सख्तियां कर दी, तो ये सब जो है ये उनके लिए ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से तशनगी तो बहुत बढ़ गई है। ये जो मनफी असर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ लेके जाएगा अमेरिका को? मुसलमानों पर अमेरिका के दरवाजे सिर्फ बंद नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका में मुकीम मुसलमानों के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस के भी दरवाजे बंद किए हैं। इस बार ना इफ्तार पार्टी हुई, ना ईद मिलन पार्टी हुई। एक रिवायत थी, ट्रंप ने उसको तोड़ा है। जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो बहुत जाहिर नजर आ रहा है। अब अमरीकी मुसलमान किस तरह से सरवाइव करेंगे, कैसे वो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे? देखिए, ये जहाँ तक इफ्तार पार्टी और ईद पार्टी की बात है, ईद मिलन, ये तो पहले नहीं होता था, ये सदर क्लिंटन ने शुरू की थी ये रिवायत, और फिर सदर ओबामा ने इसको कंटिन्यू किया था। लेकिन अगर वो नहीं होती है तो हमें उससे कोई मसला हमें नहीं होना चाहिए। अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो हमारे त्यौहार और हमारे कदरों को, अक़दार को अहमियत दें, तो वो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये है कि जो मुसलमान अमेरिका में आबाद हैं उनको जो अब मुश्किलात पेश आ रही हैं वो तासुब की, प्रेजुडिस की मुश्किलात हैं, तो उसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे उसका बड़ा असर पड़ रहा है। और ये अमेरिका के सारे उसूलों के ख़िलाफ़ है जो उनके यहाँ, एक तो मसावात, बराबरी, सारे सिटीजन, सारे शहरी उनके बराबरी, इक्वल राइट्स रखते हैं, बराबर के हुकूक रखते हैं, और वो उनको आज़ादी है अपने मज़हब। लेकिन अली सरवर साहब, इस तासुब से निकला फिर कैसे जाए? ईद पर ट्रंप अमरीकी मुसलमानों से नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात ज़रूर की है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। फिर कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको भी दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई। कमांडर सलाउद्दीन का मसला आप देख लें, उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया है। क्या समझते हैं आप, अब भारत दहशतगर्दी की आड़ में जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है उसको दबाने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहा है? आपको लग रहा है कि इस मामले पर, कश्मीर का जो मामला है, ट्रंप का झुकाव भारत की जानिब होगा? ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ तो वो बहुत पहले से है, जबकि वो हिंदू अमेरिका की उसने बात की थी और उसने कहा था कि जो हिंदू आबादी अमेरिका में है वो अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका उनकी खिदमात को सराहता है। तो ये सब पहले भी हुआ है उनके इलेक्शन होने के पहले से। और अब ये जो मोदी का दौरा हुआ है अमेरिका का, इसमें जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। अब दहशतगर्दी के मामले में उन्होंने कश्मीर के जो भारत की कश्मीर में दहशतगर्दी है उसको दरगुजर करते हुए उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से मंसूब किया गया है, तो पाकिस्तान से तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स या तंजीमें करती हैं। भारत और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो उनकी रियासत करती है उसका किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो ये बिल्कुल एक डिस्टॉर्टेड व्यू, एक गलत किस्म का अप्रोच ये इख्तियार किया जा रहा है। चलिए, तो जो भी अप्रोच है, अब आप क्या देखते हैं, ट्रंप की इन पॉलिसियों को आने वाले वक्तों में तब्दील होता हुआ देखते हैं या मुसलमानों के खिलाफ मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं?
समझता हूँ कि कोई सख्तियाँ और बढ़ने की वजह नहीं है और उनको सख्तियाँ बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर उनका ये रवैया रहा जी तो वो हमारे बाहमी ताल्लुकात के लिए और हमारे बाकी मुल्कों के से बाहमी ताल्लुकात के नुक्ता नज़र से बहुत गलत होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रंप की सारी जो इस वक्त सोच है वो गलत सोच है। पहले वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बातें करते थे, फिर वो रियाद के समिट में चले गए, वहाँ पे मुसलमान ममालिक से उन्होंने इंगेजमेंट की, कुछ गुफ्तगू की, तो वो बदलते रहते हैं और हमें अपना मौक़िफ़ कायम रखना चाहिए। कश्मीर के मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो कि वज़ीर दाखिला ने भी उसकी वजाहत की है। तो ये चीज़ें उनको खुद ही समझ में आएंगी और उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये नए हैं और गैर तजुर्बाकार हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हमारे हमरा थे। अमरीकी पॉलिसीज़ सख्त होती चली जा रही हैं, अग्रेसिव भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो गलत पॉलिसीज़ हैं ये अमरीका को किसी अच्छे मुस्बत अमरीका की जानिब नहीं लेके जाएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल आपसे फिर कुछ मज़ीद खबरों और तबसरों के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorists,